एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL 2020 टीयर 1 11 अगस्त थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के पेपर की। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट इसकी भी करवाई जा चुकी है, तो मैंने सोचा थर्ड शिफ्ट करवा के ये वाला मतलब डे वाइज तो एटलीस्ट ख़त्म रहे, उसके बाद फिर सीरियल में करेंगे। तो चलो ये देख लेते हैं, उसके बाद अगले शिफ्ट पे आएंगे और जो सीरियल में हमारे जो शिफ्ट बची हुई हैं उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो आप CHSL 2020 शॉर्ट पेपर्स प्लेलिस्ट फॉलो करते रहो, 36 वीडियो हो जाएंगे, समझ लेना सारी शिफ्ट आ चुकी है। ठीक है, पहला ही प्रश्न सिंप्लीफिकेशन से धड़ाधड़ मार दो। कैसे होगा? सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, तो 5/4 धन 14/8 यानी 10/8 प्लस 14/8 यानी 24/8 यानी ये लिखा हुआ 3 3 38 में से घटेगा तो ये 35 हो जाएगा। 35 75 में जुड़ेगा तो 110 110 142 में से घटेगा तो 32 32 364 में से घटेगा तो 332। ऐसे करना होता है। इसको उड़ा दो। कहा गया शॉपकीपर जो है 25% से बढ़ा के लिखता है, यानी कि 100 की खरीदता होगा तो 125 की वो करता होगा। कहा गया 40% डिस्काउंट यानी 60% में बेचेगा, 60% बेचेगा यानी 75 में बेच रहा है। 75 रुपये में बेचने में 100 रुपये की खरीद के 75 में बेच रहा है यानी 25 का नुकसान, यानी 25% का नुकसान हो रहा है। इसको उड़ा के करेंगे। कहा गया त्रिभुज ABC में P और Q मिड पॉइंट है AB और AC के। AB और AC यानी ये A मान लो, ये B ये C है। P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, कहा गया R PQ पे एक कोई पॉइंट है कि PR अनुपात RQ 1:3 है। अगर PR 4 है तो आपको BC की वैल्यू बतानी। आप देखो PR बराबर कितना दिया गया 4, तो ये RQ कितना हो जाएगा 12, यानी ये 4 है, ये 12 यानी पूरा 16 हो गया। और P और Q अगर मिड पॉइंट है तो आपको पता है PQ पैरेलल हो जाएगा BC के, और अगर P और Q मिड पॉइंट है तो आपको पता है जो PQ होता है वो ओरिजिनल ट्रायंगल के बेस का आधा होता है। यानी अगर PQ पूरा 4 + 12 16 है, PQ कितना है 16 है, तो BC कितना हो जाएगा 32। क्यों? क्योंकि P और Q मिड पॉइंट है किसके, AB और AC के। कहा गया sin अल्फा प्लस cosec अल्फा बराबर tan π/3, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। sin अल्फा प्लस cosec अल्फा बराबर tan π/3 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। ठीक है, ये √3 होती है। अब sin अल्फा प्लस cos अल्फा बराबर √3 दिया गया, sin अल्फा प्लस cosec अल्फा दिया गया, ये cosec अल्फा है। तो आपको पता है sin अल्फा प्लस cosec अल्फा अगर √3 है, यानी आप कह सकते हो x + 1/x बराबर √3, तो आपसे पूछा गया x³ + 1/x³, यानी कि आपको पता है x + 1/x अगर m हो तो x³ + 1/x³ होता है, m³ - 3m यानी √3 का क्यूब, तो 3√3 - 3m यानी कि 3√3, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न DI का है, ये भी करवाए दे रहा हूँ। कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 5 कंपनीज। एवरेज डिमांड और एवरेज प्रोडक्शन का डिफरेंस कितना है? तो आप पहले क्या काम करो, डिमांड निकालो। डिमांड है 6 1 7 5 12 5 17 और 6 23 1 24, यानी 24 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से, यानी कि 4800 इसकी एवरेज डिमांड हो गई। और अगर मैं ये निकालूँ तो 3 35 65 20 85 अच्छा मैंने थोड़ा गलत जोड़ दिया। देखो ये 6 और 1 7 5 12 और 2 14 14 500 14 6 20 1 21,000, 21 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4200 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इधर बात करूँ तो 3 35 65 20 85 5 90 140 और 4 144 144 500, यानी कि फिर से जोड़ लो तो ये 55 10,000 हो गया, 12,000 हो गया, 12 3 15,500 18,500 18,500 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 3700 आ जाएगा। ठीक है, अब 3700 आपको पता है, देखो इसका एवरेज कितना आया, ये डिमांड का आया, ये किसका है प्रोडक्शन का। ये डिमांड का एवरेज है, प्रोडक्शन का एवरेज डिफरेंस पूछा गया था, 4200 - 3700 यानी 500 हो जाएगा। या फिर आप क्या काम कर सकते थे, सारे डिमांड लेते और सारी डिमांड का योग में से प्रोडक्शन का योग घटा देते और उसको 5 से डिवाइड कर देते तो भी आ जाता। कहा कि ABC के बीच कोई धन 9400 का बांटा जाता है। A और B का अनुपात 4:3 है, B और C का 5:4 है। पहले देखो ABC की बात की गई, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5, यानी कि 20 15 12 अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तीनों को आपसे पूछा गया कि C का शेयर कितना है 12, आउट ऑफ कितना हो जाएगा 47, 47 में से 12, यानी कि अगर 47 होता तो 12 मिलता, यानी कि 9400 में से कितना मिलेगा 12 × 47 12/47 × 9400, 47 से 9400 कटेगा 200, 12 दूना 2400 आपका उत्तर हो जाएगा। राइट, कहा सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 243 से डिविजिबल हो, 6 डिजिट की हो। तो आपको क्या काम करना है, 243 से डिवाइड करना है किसको, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड कर दो। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी, 3 बार गया, 4 बार ले जा सकते हो, 4 बार ले जाओ। ठीक है, 4 × 12 ये 972 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 27, 279, एक बार जाएगा 243 आएगा। ठीक है, आपका बचेगा कितना 36। ठीक है, ये वाला 9 आ चुका है, ये वाला 9 लाओगे एक बार फिर जाएगा 243 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा आपका, ये 26 इधर बचेगा 126, फिर 9 आ जाएगा यानी 1269, 5 बार जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 1215, यानी आपका शेषफल कितना बच रहा है 54। अब 54 जो शेषफल बच रहा है ये ना होता तो ये मतलब ये पूरी संख्या कट जाती, यानी 54 इसमें से घटा दो, 54 घटाओगे तो 9 9 9
9 4 5, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जो 6 अंकों की होगी और 243 से कहा गया एवरेज ऑफ 35% से 40 ईयर्स। कहा गया 35 व्यक्तियों की औसत आयु 40 है। 5 नए लोग आते हैं 35 साल औसत वाले, ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखो पांचों लोगों पे कितना कितना कम है एवरेज से 5 साल, यानी कि टोटल कमी कितनी हुई 25 की। आपको पता है 35 लोग पहले थे, 5 लोग और है, यानी 40 लोगों पे 25 की कमी डिवाइड होगी, यानी कि 40 की अगर 5 से काट दोगे 5 अट्ठे 40, 5 पच्चे 25, यानी 5/8 कम हो जाएगी। कितने में से? एवरेज में से। एवरेज थी 40, 40 में से 5/8 कम कर दो तो ये हो जाएगा 40 को लिख दो 39 + 1 + 5 39 + 1 -5/8, तो हो जाएगा 39 सही। 1 - 5/8 कितना हो जाएगा? 3/8। कहा गया एक चेयर का कॉस्ट प्राइस 1800 है, लेकिन बाद में कॉस्ट प्राइस 2100 हो जाता है। तो कहा गया कितने की इंक्रीज हुई? 300 की इंक्रीज हुई। कितने पे? 1800 पे। कितना हिस्सा है? 1/6। 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3% का, राइट। a + 5b 25 है, ab = 20 है, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? a - 5b की। अब a - 5b निकालने के लिए आपको पता है ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट में a + 5b का होल स्क्वायर और माइनस कितना कर देंगे? 20b। ये कर दोगे तो आपका a - 5b का होल स्क्वायर आ जाएगा और उसका रूट लगा दिया तो a - 5b। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 20 गुणे ए बी, 20 गुणे ए बी कितना हो जाएगा? 400। 400 625 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा? 225। उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, ये आपको पता चला ना कैसे? क्योंकि आपको पता है ए इसको माने इसको बी माने तो a + b का होल स्क्वायर -4 × a × b करते तभी होता है a - b का होल स्क्वायर। अगला प्रश्न पाई चार्ट का है। कहा गया पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन बैंक एग्जामिनेशन फ्रॉम 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ए स्टेट इन 2016। द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम द स्टेट इज 68,000। अब आपसे कहा क्या गया? कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ए सी एंड एफ एंड एवरेज नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स फ्रॉम बी डी ई। कहा गया ए सी एफ कितना है? ए सी और एफ मिलके कितना हो रहा है? 15 5 20 या 48 हो रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है कि बी डी कितना है? बी डी देखो, बी है 25, डी है 18 यानी कि 43 और ई 59। देखो 25 18 43 59। अब कहा गया इनके एवरेज का डिफरेंस। आपको पता है 52 में से 48 घटा के एवरेज ले लो। 52 में से 48 घटाओगे 4, 3 से डिवाइड करोगे यानी 4/3% इसका डिफरेंस आ जाएगा। अब 4/3% कितना हो जाएगा? आपको पता है कि अगर पूरा 100% इतना है तो 4/3% कितना हो जाएगा? 680 × 4/3। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? आप निकाल लो, तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 3 से कटेगा, ये कितना हो जाएगा? 3 से कटेगा, या ऐसे लिखो 4 0 में 0, 4 8 32, 4 6 24, 3 27, 3 से डिवाइड करोगे तो 906 के आसपास हो जाएगा। वैसे 906.67 होगा तो 907 मान लेना। कहा गया वरुण एंड गौरव कैन डिग। वरुण 10 दिन में कोई तालाब खोद सकता है और जो गौरव है वो कितने दिन में? 18 दिन में। कहा गया कि वे दोनों जब काम खत्म कर लेते हैं उसके बाद उन्हें पैसा मिलता है 7280, तो गौरव का अमाउंट बताना है। 10 18 का एलसीएम 90, यानी कि ये 9 काम करता है, ये 5 काम करता है। जिस अनुपात में काम करोगे उसी अनुपात में दाम, यानी कि गौरव करता है 5 काम आउट ऑफ 5 + 9 14, यानी कि टोटल 14 में से 5 काम करता है कौन? गौरव, तो उसको उसी अनुपात में पैसा भी मिलेगा, यानी 7280 अगर टोटल मिलता है तो 5/14 हिस्सा गौरव को मिलेगा, यानी 14 पंचे 70, 520 × 5 यानी 2600 रुपये किसको मिलेगा? गौरव को मिलेगा, राइट। कहा गया 2 समांतर जीवाएं एक सर्किल की 50 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर है अपोजिट साइड में है इसके सेंटर से। ठीक है, कहा गया एक जीवा अगर 40 सेंटीमीटर की है और उनके बीच की दूरी 22 है तो आपको अदर कॉर्ड की लंबाई निकाली। आपको पता है डायमीटर अगर 50 है तो ये रेडियस हो जाएगी 25। आपको पता है कि एक जीवा की लंबाई 40 है, यानी कि इसका आधा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये 20 हो जाएगा, ये 15 है तो ये आप 20 है, ये 25 है तो ये 15 हो जाएगा। आपको पता है टोटल दूरी कितनी दी गई थी इनके जीवाओं के बीच की? 22, यानी ये हो जाएगी 7, ये 7 है, ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा? 24। अगर आधा 24 है तो पूरा कितना हो जाएगा? 24 दूना 48। कहा कि राम ने कोई प्लॉट 6,55,000 का बेचा 20% लॉस पे, तो आपको बताना है 15% गेन पे कितने? 20% लॉस मतलब 80% का बेचा तो कितने की बिकी? 655,000। आपको 115% का बेचना। अगर 80% बराबर इतना है तो आप कह सकते हैं यहाँ से 10% या निकाल लो 5% कितना हो जाएगा? 5% 16 से डिवाइड कर दो बटे 16, तो 23 से गुणा कर दो तो 115% आ जाएगा, यानी कि 655,000 बटे 16 × 23 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये आप पहले 4 से काट दो, ये 4 से काटोगे ये × 25 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटो 2 से काट दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3275 हो जाएगा। अब 3275 में 23 से गुणा, 23 पंचे 115 हासिल आई 11, 23 सत्ते 161, 11 172 हासिल आई 17। ठीक है, 23 दूना 46, 17 63 के 3 हासिल आई 6, 23 69 6 75। इसको 25 से गुणा करना है। 25 से गुणा करो, 25 पंचे 125, 25 दूना
50 और 12 62 हासिल आई 6, 25 या 75 6 81 हासिल आई 8, 25 25 125 8 133 हासिल आई 13, 25 7 175 और 13 188। इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करोगे 2 9 8 2 4 1 5 6 2.5 आपका उत्तर हो जाएगा। कैलकुलेटिव था, आपको पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना होता है 1, जब ए प्लस बी बराबर 90 यानी ये हो गया 1 बटे साइन ए कॉस बी, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए माइनस बी हो जाएगा, यानी कि साइन 90 माइनस 30 यानी साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कहा गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 86, कहा गया पेरीमीटर अगर 86 है तो आपको पता है कि लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी 43। कहा गया द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग इट्स एरिया एंड विड्थ आर इन द रेशियो ऑफ 9:1 द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो आपसे कहा गया कि जो एरिया है और जो वो है क्या कहते हैं विड्थ है, उसको नंबर्स जो रिप्रेजेंट करती हैं उनका अनुपात 9:1 है, यानी एल बी जो रिप्रेजेंट करता है वो और बी का अनुपात 9:1 है। तो आप ध्यान देना एल बी और बी का अनुपात निकाल के देखो एल बी और बी का अनुपात निकालोगे तो आपका एल बचेगा, ठीक है, एल का जो भी मात्रक हो, तो एल बराबर 9/1 यानी एल बराबर 9 दिया गया। अब अगर लंबाई 9 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 34। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना था कि अनुपात मात्रक के साथ ही जैसे अनुपात लोगे तो यहाँ पे एल बचेगा, ये ऐसा ना करना कि लंबाई एल बी बराबर 9 हो गया बी बराबर 1 तो आप एल बराबर जैसे देखो एल बी की ये कुछ होगा, एल बी बराबर मान लो एक्स है, ठीक है, और बी बराबर वाई है, तो ये जो अनुपात दिया जाएगा वो बेसिकली एल बराबर एक्स बटे वाई आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहा गया कि जो ये कंपनी का डिमांड और प्रोडक्शन दिखाता है 5 कंपनीज का, डिमांड आपका कौन सा है, डिमांड है डार्क ब्लैक और प्रोडक्शन आपका हल्का ब्लैक, क्योंकि इफ H% ऑफ डिमांड ऑफ लेदर बैग्स फ्रॉम कंपनी X इक्वल्स टू डिमांड ऑफ लेदर बैग्स फ्रॉम कंपनी B, तो H की वैल्यू बतानी। देखो कंपनी X के लिए बताया गया कि जो कंपनी X की डिमांड का H% है, डिमांड कौन सा यानी कि 5000 का X% यानी 50x, कहा ये बराबर है डिमांड ऑफ कंपनी बी, डिमांड ऑफ कंपनी बी कितनी है 1000, तो X बराबर कितना हो जाएगा 20। कहा कि लाइन AC इज टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट बी, AC एक लाइन है जो ये B पे टेंजेंट है। कहा कि PQ कॉर्ड है, PQ कोई कॉर्ड है जहाँ पे BP बराबर BQ है, यहाँ पे PQ मान लो कॉर्ड है, ठीक है, जहाँ पे BP बराबर BQ है, ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ठीक है। कहा कि ABP बराबर 64 अंश है, ABP यानी ये वाला कोण 64 अंश है, तो आपको पता होगा कि ये भी कोण को 64 अंश हो जाएगा क्योंकि जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण उस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बनाए गए कोण के बराबर। अब अगर ये 64 हो गया तो ये भी 64 हो जाएगा। आपको PBQ की वैल्यू निकालनी, यानी आपको पता है 2 कोण 64 128 के, तो एक को आप अपने आप 52 होना पड़ेगा। देख लो 6 tan स्क्वायर अल्फा बराबर 2 यानी tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 यानी tan अल्फा बराबर 1/√3, tan कितने की वैल्यू 1/√3 होती है 30 अंश। कहा गया कि एक सेमी सर्कल है जिसके अंदर हमें लार्जेस्ट ट्रायंगल बनाना है। आप सेमी सर्कल की रेडियस 6 यानी पूरी भुजा 12 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हमें ट्रायंगल बनाना है वो लार्जेस्ट एरिया वाला, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा आइसोसलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अगर ये 12 है तो ये 6√2 हो जाएगा, ये 6√2 यानी ऊंचाई आपको पता है ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6, तो एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू 12 गुणे 6 यानी कि कितना हो जाएगा 12 × 72 का आधा, यानी कि कितना हो जाएगा 12 × 72 का आधा यानी 36। अच्छा आप ये एक चीज़ ये भी जानो कि कहीं पे भी ट्रायंगल बनाओगे ना, कहीं पे भी ट्रायंगल बनाओगे तो आपकी एरिया जरूर आएगी, लेकिन मैक्सिमम अगर एरिया निकालनी है तो आइसोसलेस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। कहा गया पवन x से y तक 10 की स्पीड से जाता है, y से z तक x से y तक 10 की स्पीड से जाता है, y से z तक 15 की स्पीड से जाता है, z से w तक 20 की स्पीड से जाता है। x y z w की अगर बराबर हो यानी तीनों दूरियां बराबर हो तो तीनों को 60-60 ले लो, यानी ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60, ठीक है। 10 15 20 का एलसीएम बेसिक ले लिया है, तो आपको पता है यहाँ 6 घंटे यहाँ 4 घंटे यहाँ 3 घंटे। एवरेज स्पीड पूछा जाए तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन बटे टोटल टाइम, तो ये हो जाएगा 60 180 बटे 13, 180 बटे 13 कितना हो जाएगा 13 सही 11 बटे 13, क्योंकि 169 से 11 ज़्यादा है। एक्स वाई जेड की वैल्यू दी गई है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी 555 का 3 गुना, तो 555 का 3 गुना कितना हो जाएगा, या जोड़ लो 5 6 11 7 18, 5 1 6 5 11 5 16 हासिल है 1 5 1 ये 16 हो जाएगा, 1668 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ये कितना हो जाएगा जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 4 और इसका आधा यानी हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर यही होता है। तो 2 से ये 6 कट के 3 हो जाएगा, 3 से गुणा कर दो 3 8 24 3 6 18 2 20 3 6 18 2 20 3 1 3 2। ऐसा प्रश्न आपने किया 3a माइनस बी दिया गया a भी दिया गया, अब होता है 3a प्लस बी अगर निकालने जाओ तो 3a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3a माइनस बी का होल स्क्वायर,
और प्लस कितना 3a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 12b, यही तो हो जाएगा। तो आप कहोगे क्योंकि देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है, तो a ये वाला है, b ये वाला है, तो 4ab लिखोगे तो 12b बन जाए। अब 3a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ये 1 हो जाएगा प्लस 12b यानी 12 चौको 48, 48 एक 49 का वर्गमूल 7। अब आपको दिया गया 3a प्लस b बराबर 7। अब आप दोनों को गुणा कर दोगे तो आपका 9a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1 × 7 7। पाई चार्ट और दोनों देखो कितना क्रिटिकल, अब थोड़ा टिपिकल सा बनाते हैं। कहा कि ये 300 स्टूडेंट्स का अलग अलग सेक्शन में कितना परसेंटेज है वो दिखाता है, पहली वाली टेबल। दूसरी वाली टेबल कहा गया कि एक्स टेबल शोज द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ क्लास एक्स इन डिफरेंट सेक्शंस, यानी कि अलग अलग सेक्शन में बॉयज़ की संख्या दिखाता है। अब कहा गया, देखो क्या कहा गया इफ टोटल नंबर, अच्छा टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है 300 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे लिखिए कि टोटल 300 स्टूडेंट है। अब कहा गया कि इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन सी इज 57, सी में कितना है 57, 300 का यानी 19% है, ठीक है, ये 19% है, ठीक है। तो कहा गया देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन सी एंड डी टुगेदर। अब आपको पता है कि सी में टोटल है 57, सी में 57 में से कितने बॉयज हैं 34, यानी कि कितनी गर्ल्स बची 23 गर्ल्स इधर हो गई। और डी में क्या कहा गया, डी में 17 यानी 51, 17% 300 का कितना हो जाएगा 51 टोटल स्टूडेंट्स हैं, और 28 लड़कियां यानी 23 लड़कियां, 28 लड़कियां यानी 23 लड़कियां इधर होंगी, तो टोटल लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 46। कहा गया 15% पे 5,000 रुपये कितने समय में 6500 हो जाएगा। कितना बढ़ना है 1500, कितना परसेंट 30%, तो 1500 कितना हो जाएगा 30%। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 साल में, तो 30% पाने के लिए 30/15 यानी 2 साल की जरूरत होगी, राइट। मुझे नहीं लगता इससे फास्ट ये पेपर हो भी सकता था। 2500 प्रश्न हमने उड़ा दिया गर्दे की तरह। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और स्पीड भी आपको ऐसे ही बनानी है, तभी एग्जाम में आप आसानी से कर पाओ। गुड लक।